हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक अवस्थी फ्रॉम ई फाइलीज एंड जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आईटीआर फाइलिंग का सीजन चल रहा है। सर, इनकम टैक्स पोर्टल पे किस तरीके से आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 4 की फाइलिंग करनी है, मैंने अपने चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दिए हैं सारे सेशन। अब हम लोग बात करते हैं किस तरीके से हमको कंप्यूटर टैक्स के ऊपर आईटीआर 4 की फाइलिंग करनी है। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और सबसे पहले मैं बात करूँ, ये आपका टैक्स फाइलिंग के लिए रहता है, ठीक है, ये आपका टैक्स ऑडिट के लिए रहता है। मेरे वाले केस में यही दोनों रेलिवेंट थे, तो मैंने यही दोनों फीचर इसके यहाँ पे सब्सक्राइब किए। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले टैक्स फाइलिंग की। यहाँ पे आके सबसे पहले आपको यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करना है, अगर कोई आपको नया क्लाइंट यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है सर, हम लोग यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हम इंपोर्ट फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पोर्टल के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हम लोगों से पूछ रहा है पैन नंबर एंड पासवर्ड, ठीक है। सो वो हमने यहाँ पे फिल कर दिया है। अब हम लोग को अपडेट फ्रॉम प्री फिल जेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शो करता है। यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन एडिशनली फिलअप करनी है तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। बिजनेस इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको डालनी है, जीएसटी नंबर वगैरह आप लोग को डालना है तो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो। अदरवाइज यहाँ सिंपली आप लोग सेव एंड एग्जिट के ऊपर क्लिक कर दोगे। सो यहाँ पे आपको सबसे नीचे देखने को मिलता है कि आपका वो पर्सन यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब आपको टैक्स वाले के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे आप लोगों को सबसे नीचे जो भी आपने ऐड किया है वो पर्सन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले मैं बात करूँ तो आपका यहाँ पे एआईएस टीआईएस इंपोर्ट करना है आपको, ठीक है। उसके बाद प्रीपेड टैक्स में जाके आपको यहाँ पे 26 एएस को इंपोर्ट कर लेना है। आप लोग एज अ पीडीएफ भी यहाँ पे इसको देख सकते हैं। एक्सेल में आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे डाटा इंपोर्ट के ऊपर चलते हैं। सो ये आपका डाउनलोड हो चुका है सक्सेसफुली, इसको आप लोग ओके कर दीजिए। यहाँ पे आपकी दो चीज़ आ रही हैं, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट एक तो शो कर रहा है और एक बिजनेस रिसीट आपका शो कर रहा है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग आईटीआर 4 फाइल करने जा रहे हैं तो यहाँ पे बिजनेस रिसीट आपका शो करेगा, ठीक है। आपको जो भी यहाँ पे इंपोर्ट करना है आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे खाली हम सेविंग बैंक अकाउंट वाला जो इंटरेस्ट है उसको इंपोर्ट कर रहे हैं अभी के लिए, बिकॉज जो बिजनेस की डिटेल है वो हम लोग अलग से फिलअप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाता है, ये जो आपने ऐड किया है ये आपका यहाँ पे आ जाता है सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट। अब हम लोग चलते हैं किस तरीके से हमको अपनी आईटीआर 4 की फाइलिंग करनी है। पॉइंट नंबर 4 में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है अंडर सेक्शन नंबर 44 एडी ए एडीए एंड एलआईसी एजेंट के केस में आपको इस वाले टैब के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है सर। 44 एडी का आपका यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको पर्टिकुलर डालना है जो कि आपका टर्नओवर आता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रॉस रिसीट एंड टर्नओवर की डिटेल फिलअप करनी है। सर, टर्नओवर कौन सी वाली लें? अगर आपके केस में जीएसटी एप्लीकेबल है, आपका जीएसटी नंबर वगैरह है, तो आप लोगों को जीएसटी वाली टर्नओवर को अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट वाली टर्नओवर है उससे रिकंसाइल करना है। देन एट द एंड जो भी आपकी टर्नओवर आ रही है वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। सर, यहाँ पे दो मोड रहते हैं, एक तरह से ये आपका ऑनलाइन मोड माना जाता है एंड ये आपका कैश वाला मोड माना जाता है। सर, ऑनलाइन वाले मोड का आपको यहाँ पे 6% दिखाना होता है मिनिमम। कैश की हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको 8% मिनिमम दिखाना होता है। सॉफ्टवेयर यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लेता है, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे टर्नओवर आ चुका है आपका, ठीक है। यहाँ पे लेट एज्यूम दैट हमारी जो रिसीट है यहाँ पे 5 लाख की है ऑनलाइन से एंड यहाँ पे 1 लाख की है हमारी कैश में, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी जो टोटल रिसीट है, ठीक है, वो हमारी यहाँ पे आ जाती है 6 लाख की। इसके बाद हम लोग बात करें, आप लोग देख सकते हो मिनिमम आ रहा है 6% 30,000, मिनिमम आ रहा है 8% 8,000। टोटल कितनी हमको मिनिमम दिखानी है? 38,000 हमको यहाँ पे मिनिमम दिखानी है इनकम। ये सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया है, बट एट द एंड हमको जो अपना दिखाना है एक्चुअल वाला वो हमको यहाँ पे दिखाना है। सो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं 3 लाख की। सर, ये कितना परसेंट हो जाता है? यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जैसे ही आप लोग ये करोगे ये आपका 50% यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। सो ये मोर देन है 6% से, मोर देन है 8% से, यहाँ पे कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आने वाली है। सर, ये हमने बिजनेस वाला समझ लिया, ठीक है। 44 एडी हमने समझ लिया है। इसके अलावा आप लोगों को क्या क्या यहाँ पे फिलअप करना होता है? आपको यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर आना है, ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे आपको सेक्टर ऐड करना है। सो हमारा यहाँ पे सेक्टर जो है वो एजुकेशनल सर्विस है, ठीक है। इसके बाद हम लोग एजुकेशनल सर्विस कोचिंग सेंटर वगैरह की प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आपका कोड आ जाता है। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैंडेटरी नहीं होता है, ट्रेड नेम आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे सेव कर देते हैं। ये हमारा नेचर ऑफ बिजनेस ऐड हो चुका है, बट इसके अंदर एक चीज़ और हमको ऐड करनी है। यहाँ पे बिजनेस टाइप भी अब आपको ऐड करना है। ये नॉर्मल बिजनेस वाला है, 44 एडी वाला है, या फिर 44 एडीए वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग 44 एडी वाला कर देते हैं। इसके अलावा एक और यहाँ पे हमको प्रोफेशन वाला और ऐड करना है, बिकॉज 44 एडी एंड 44 एडीए मैं आपको दोनों एक साथ समझा देता हूँ। यहाँ पे प्रोफेशन वाला हम लोग ऐड कर लेते हैं एंड यहाँ पे आपको फिल्म आर्टिस्ट हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है।
एंड डिस्क्रिप्शन में आपको डालना है तो यहाँ पे मॉडलिंग वगैरह जो भी कर रहे हैं वो यहाँ पे डाल सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे जो भी आपको नेम डालना है वो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, ट्रेड नेम हमने यहाँ पे डाल दिया है। सर ये कौन-सा वाला है? ये 44 एडीए वाला है। इसको हम लोग सेव एंड एग्ज़िट कर देते हैं। ये आपका नेचर ऑफ बिज़नेस वाला पार्ट था, वो भी यहाँ पे हो चुका है। ऑलरेडी हमने 44 एडी की डिटेल भी डाल दी है। अब हम लोग चलते हैं 44 एडीए की डिटेल डालने पे, ठीक है? सो हम लोग यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हमको सबसे पहले पर्टिकुलर सेलेक्ट करना है। सो यहाँ पे आपका ग्रॉस रिसीट आ जाता है। हम लोग यहाँ से ही कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं। ग्रॉस रिसीट आ गया है। उसके बाद कितना यहाँ पे ऑनलाइन मोड रहा है? सो ऑनलाइन हमारा मोड रहा है यहाँ पे 2 लाख का, ठीक है? सो 2 लाख आ चुका है। कैश में हमने कुछ भी नहीं करा है प्रोफ़ेशन के अंदर। हम लोग बात करें मिनिमम आपको 50% यहाँ पे दिखाना होगा। 50% कितना निकल कर आता है? 1 लाख आपको मिनिमम दिखाना होगा। बट यहाँ पे एक्चुअल बेसिस पे हम लोग 1,50,000 दिखा सकते हैं। ज़्यादा दिखा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। कम आप यहाँ पे नहीं दिखा सकते हो, ठीक है? सो ये भी आपका यहाँ पे हो चुका है, ठीक है? ये आपका 75% आप लोग दिखा रहे हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। सर एक और एडिशनल चीज़ अगर आप लोग फ़िल अप नहीं करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे दिक्कतें आने वाली हैं। वो क्या है सर? वो है फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ द बिज़नेस। ये भी आपको यहाँ पे डाल के चलनी है, ठीक है सर? हम लोग बात करें यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स वगैरह अगर नहीं है तो आप लोग 0 डाल सकते हो। इसके अंदर डिफरेंस वगैरह आ रहा है तो दिक्कत नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनना, इसके अंदर डिफरेंस आ रहा है तो दिक्कत नहीं है। बट इसके अंदर आप लोग एक जो नया फीचर ऐड ऑन हुआ है बैलेंस विद बैंक, ये आप गलत मत डालना। 31 मार्च को जो भी आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस है वो वाला आप यहाँ पे फिल अप करना। इसके अलावा आपके पास डिटेल नहीं है, आप लोग यहाँ पे 0 कर सकते हो, 0 कर सकते हो, ठीक है? बैंक अकाउंट लेट अज्यूम दैट हमारा 1 लाख था क्लोजिंग पे, ये भी हम 0 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैच नहीं होगा तो भी चल जाएगा, बट रिकमेंडेटरी है कि आप इसको मैच कर दो तो यहाँ पे आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बिकॉज़ ये आपके पूरे फाइनेंशियल्स नहीं होते हैं तो मैच नहीं करेगा तो भी यहाँ पे चल जाएगा। बट हमने इसको मैच कर दिया है, कोई भी डिफरेंस हमारा यहाँ पे नहीं आ रहा है। इसको अब हम लोग एग्ज़िट कर देते हैं एंड हमारी जो प्रिज़म्पटिव वाली डिटेल थी रिगार्डिंग आईटीआर 4 हम लोगों ने सारी यहाँ पे फिल अप कर दी है। ठीक है? हम लोग यहाँ पे इसको एग्ज़िट कर देते हैं। हमारी आप लोग देख सकते हैं 4,50,000 की यहाँ पे बिज़नेस की इनकम आ रही है ऑन प्रिज़म्पटिव बेसिस। इसके अलावा प्रीपेड टैक्स के ऊपर हम लोगों को जाना है। यहाँ पे 26S आप लोग व्यू भी कर सकते हो एंड यहाँ पे इसको आपको इम्पोर्ट करना है, ठीक है? ये आपका विदिन अ सेकंड ही इम्पोर्ट हो जाता है। सो यहाँ पर आपका जो टीडीएस का अमाउंट जितना आपका कटा है वो यहाँ पे आ जाता है एज़ पर 26AS, ठीक है? इसको भी आप लोगों ने इम्पोर्ट कर लिया है। अब आप लोग यहाँ पे सिंपली एग्ज़िट कर दीजिए। एग्ज़िट करने के बाद आप लोग देख सकते हो आपके वाले केस में यहाँ पे टैक्स रिफंडेबल आ रहा है। कितना सर? 22,390 रुपए का आपका यहाँ पे रिफंड आ रहा है। आप लोगों ने अपनी सारी रिपोर्टिंग कर दी है। अब आप लोगों को यहाँ पे टी रिटर्न फॉर्म के ऊपर आ जाना है, ठीक है? यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपकी सुगम आईटीआर 4 ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेलेक्ट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे ई रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है। जितनी भी गलतियाँ हैं आपकी आईटीआर के अंदर जो आपको यहाँ पे रेक्टिफाई करनी है वो यहाँ पे एक बार में आपको दिखा देता है, ठीक है? यहाँ पे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। एक तो आपका जो 10IA फॉर्म होता है उसके रिगार्डिंग मांग रहा है एंड आर यू फाइलिंग द रिटर्न ऑफ करंट असेसमेंट ईयर इन ओल्ड टैक्स रिजाइम, ठीक है? ये हम एक साथ देख लेंगे। बाकी जनरल इन्फॉर्मेशन में भी आप लोगों को बताना है क्या आपने यहाँ पे अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होल्ड कर रखे हैं और आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो या नहीं हो, ठीक है? तो हमारा ये नहीं है तो हम इसको नो कर देते हैं। यहाँ पे आप रीकैलकुलेट एरर करोगे तो आपकी 2 ही एरर रह जाएंगी। इसके ऊपर आप लोग क्लिक करोगे वेदर यू हैव फाइल्ड फॉर्म 10IA, क्या आपने प्रीवियस असेसमेंट ईयर के अंदर ओल्ड टैक्स रिजाइम को यहाँ पे ऑप्ट किया था? तो हम पहले भी न्यू में थे तो हम इसको नो कर देते हैं। क्या आप करंट असेसमेंट ईयर के अंदर ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हो? नहीं जाना चाहते? हम लोगों ने इसको भी नो कर दिया है। अब हम लोगों को सिंपली यहाँ पे एग्जिट के ऊपर क्लिक कर देना है। देन हम लोगों को फिर से टी रिटर्न फॉर्म के ऊपर आना है। देन आपको यहाँ पे सिंपली ई रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है। आपकी कोई भी एरर नहीं है तो यहाँ पे जेसन बन जाएगी, जेसन अपलोड कर सकते हो। बट दूसरा मेथड ये है कि आप लोग रिटर्न डायरेक्टली यहाँ से सबमिट कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। रिटर्न सबमिट करने से पहले एक बार आप कंप्यूटेशन जरूर चेक कर लेना। जैसे ही आप लोग यहाँ पे कंप्यूटेशन के ऊपर क्लिक करोगे आपकी कंप्यूटेशन रेडी हो जाएगी। मैं बात करूँ कंप्यूटेशन आपकी वर्ड में आती है वो कैसी दिखती है? वो ऐसी दिखती है, ठीक है? ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे आ जाती है। उसके अलावा किस तरीके से आपके यहाँ पे बिजनेस इनकम आप लोगों ने डिस्क्लोज करी है, सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। एंड यहाँ पे किस तरीके से आपको रिबेट मिल रही है 87A के अंदर, किस तरीके से आपका रिफंड कैलकुलेट होकर आ रहा है, सारी कैलकुलेशन यहाँ पे आ जाती है, ठीक है सर? मैं बात करूँ यहाँ पे उसके बाद आप लोगों को आराम से बैलेंस शीट वगैरह जो भी आपने फिलअप करी है सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो आप लोग अगर प्रोफेशनल हो तो ये वाली कंपटीशन अपने क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं। सो आज के सेशन में हम लोगों ने डिटेल में सीखा किस तरीके से हमको अपनी आईटीआर 4 को कंप्यूटेक्स के ऊपर ईजिली फाइल करना है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव सेशन के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए ई फाइल इसको। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।
टेक केयर।